राम साई करजो मारी राम। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। श्री बाबा जी महाराज की आज के आनंद की जय। संत महापुरुष नाम की महिमा बताते हैं कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूजनीय, सबसे वंदनीय, सबसे आदरणीय और महापापी, महाअदमी, महाकुकर्मी, नीच से नीच व्यक्ति का जो है इस संसार सागर से पार कर देते हैं और उस परम शाश्वत सत्य में मिला देते हैं। ऐसा नाम है। एक बार जब दादू दयाल महाराज सांबर पधारे तो सांबर में जो है सांबर में वो उस झील पे जाकर के जो है रुक गए। चारों तरफ पानी ही पानी था। वहां गांव के एक विठल व्यास जी नाम के ब्राह्मण हैं, वो आए और बोले महाराज आप ऐसे दिव्य महापुरुष हैं और यहाँ आकर के बैठे हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ के शासक ने, यहाँ के राजा ने हमारे ऊपर ऐसा रोकथाम लगा दिया है कि ना हम अपनी मर्जी से मंदिर में कोई सेवा पूजा कर सकते हैं, न मंदिर में शंख बजा सकते हैं, न ही तिलक वगैरह लगा सकते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम खुले में नहीं कर पाते। आप अपना काम कैसे करते हैं? तब दादू दयाल महाराज कहते हैं भाई मैं तो सब काम मेरा अंदर ही करता हूं। आज लड़ाई जो है किस बात की है? लड़ाई जो है अपने आप की बात को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को सबको खराब मानना और खुद बार में करना, दूसरों को बार करने में आपत्ति। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं भाई मैं तो सब कुछ मेरे अंदर ही करता हूँ। विठल व्यास जी कहते हैं महाराज आप जैसे दिव्य महापुरुष के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके चरण छूकर के जो है कुछ आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास मैं कैसे आऊँ? चारों तरफ पानी पानी भरा है। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं भाई तुम सत्य राम का जाप करते हुए इस पानी के ऊपर उतर जाओ, तुम डूबोगे नहीं। बोले इस पानी पे क्या मैं पार हो जाऊंगा? तब दादू दयाल महाराज कहते हैं ऐसा कौन अभागिया कछु धिडावे और नाम बिना पग धरण कहो कहो काहे ठोड़। कहते हैं नाम के बिना इस सृष्टि में कहाँ ठोड़ है और ऐसा कौन अभागी है जो नाम से जो है पार नहीं होगा। वाल्मीकि ऋषि जिनका पहले नाम रत्नाकर भील था, अनेक सनेक जीवों की हत्या कर चुके थे, निरंतर उनका जो है करने का क्रम जो है जारी था। ऐसे महापापी भी परमात्मा का नाम लेकर के पार हो सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं होंगे? तो संत महापुरुष कहते हैं नावरे 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 सकल शिरोमणि नाम रे। नावरे 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 सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलियारी जाम रे
मैं बलिहारी जाम रे, नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाव रे। दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाव रे। नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। मैं बलिहारी जाम रे, मैं बलिहारी जाम रे, नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। तारण हारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाव रे। तारण हारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाव रे। नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। मैं बलिहारी जाम रे, नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाव रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाव रे। नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। मैं बलिहारी जाम रे, नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। सब कुछ दाता अमृत दाता, दादू माता नाव रे। सब कुछ दाता अमृत राता, दादू माता नाव रे। नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। मैं बलिहारी जाम रे, नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे। राय रे राय रे राय रे, सकल भवन पति राय रे। अमृत देव अगाय रे, राय रे राय रे राय रे, सकल भवन पति राय रे। अमृत राता परगट माता, परगट नूर दिखाय रे। परगट राता परगट माता, परगट नूर दिखाय रे। राय रे राय रे राय रे, सकल भवन पति राय रे। अमृत देव अगाय रे, राय रे राय रे राय रे। ईश्वर ज्ञाना
अस्थिर ध्यान अस्थिर तेज मिलाय रे, अस्थिर ज्ञान अस्थिर ध्यान अस्थिर तेज मिलाय रे, राय रे राय रे राय रे, सकल भवन पति राय रे, अमरत देवु अगाय रे, राय रे राय रे राय रे, अविचल मेला अविचल खेला अविचल ज्योति समाय रे, अविचल मेला अविचल खेला अविचल ज्योति समाय रे, राय रे राय रे राय रे, सकल भवन पति राय रे, अमरत देवु अगाय रे, राय रे राय रे राय रे, निश्चल बेना निश्चल नैना दादू बलि बलि जाय रे, निश्चल बेना निश्चल नैना दादू बलि बलि जाय रे, राय रे राय रे राय रे, सकल भवन पति राय रे। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की जय। तो सबसे पहले कहते हैं नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। कहते हैं संसार में सबसे ऊंचा नाम है, सबसे पवित्र नाम है। आदमी की जिंदगी में अगर कैसा भी कष्ट आ गया है, कैसा भी दुख आ गया है, जिसको न कोई रोग ठीक डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, न कोई झाड़ फूंक वाले काम कर सकते हैं, और मन जो है हमेशा अशांत रहता है। ऐसे लोग जगह इस तरह होकर के जब इस नाम में लगते हैं जो सतगुरुदेव देते हैं, वही सार शब्द है, वही सत शब्द है और वही सतनाम है। कई लोग सतनाम तो करते हैं लेकिन सतनाम की व्याख्या नहीं जानते। जो गुरु महाराज देते हैं वही सतनाम है। एक अक्षर पीव का सोई सत कर जान, राम नाम सतगुरु कया सो दादू परवान। कितना ही बड़ा कष्ट आ गया है, जो किसी की बीमारी समझ में नहीं आ रही है, बीमार रहते ही रहते हैं, ऐसे लोग जब इस नाम को लेकर के स्थिर हो जाते हैं तो उनके सारे दुख मिट जाते हैं, सारे क्लेश मिट जाते हैं, सारी अशांति मिट जाती है। दुख अंदर से पैदा होता है, और जब हमारा अंदर का जो मन है इन सत शब्दों से लगेगा तो जो है विचार चेंज हो जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं राय रे सकल भवनपति आए रे। दूसरा, इस संसार में कौन बड़ा है? वो परमात्मा, जिसको हम चाहे सतपुरुष कहें, अविनाशी पुरुष कहें, साहिब कहें, नाथ कहें, धनी कहें, स्वामी कहें, अलग कहें, उस परमात्मा के अनेक नाम हैं और बाकी वैसा उसका कोई नाम पक्का है नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं दूसरा, इस सृष्टि में वो एक ही शाश्वत सत्ता मान है, पवित्र है, स्तर है। बाकी जितने भी देवी देवता वगैरह हैं वो सब आते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, फिर आवागमन में आते हैं, लेकिन वो आत्म परमात्मा स्तर है। और उससे जो लगता है उसका ज्ञान, उसका ध्यान, उसका विवेक भी स्तर हो जाता है। जैसे संत महापुरुष कहते हैं जो जाको सुमरिए होई ताई का रूप, सुंदर पूर्ण ब्रह्म विचारते होई ब्रह्म स्वरूप। जब हम उस परम शाश्वत सत्ता से तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के लगते हैं तो हमें परमात्मा उसके जैसा कर देता है।
भागवत में भगवान कृष्ण भी कहते हैं जो जिसको पूजता है वो उसी के लोक में जाता है। जो भूतों की पितरों की सेवा करते हैं वो भूत और पितर बनेंगे, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोक में जाएंगे, और जैसे ही पुण्य खत्म हो वापिस आना पड़ेगा। और लेकिन जो निराकार निर्गुण उस पर ब्रह्म परमात्मा अविनाशी पुरुष की सेवा करता है गुरु शब्दों के माध्यम से, वो अजर अमर हो जाता है। उसका बार बार जन्मना और बार बार मरना बंद हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं प्रगट राता और प्रगट माता प्रगट नूर दिखाई रे। स्तर ज्ञाना स्तर ध्याना स्तर तेज दिखाई मिलाई रे, स्तर मेला अविचल मेलार अविचल खेला अविचल ज्योति जगाए रे। संसार सारा चलायमान है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, जाने वाला है, मिटने वाला है, लेकिन परमात्मा अविचल है, अखंड है, अथाग है, अपार है, अनंत है, शिरोमणि है, सुंदर है, शिवरज है। निश्चल बैना निश्चल नैना दादू बल बली जाय रे। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें इसी प्रकार से सोतत सहजे सुख मन कहना, सोतत सहजे सुख मन कहना। नेड़ा बैठो मारे आन को नेड़ा बैठो बट नेड़ा बैठो नेड़ा बोलो हम थोड़े हेलो बोलो देखो हम ही देखो हमारे बट नेड़ा बैठो। सोतत सहजे सुख मन कहना, साच पकड़ मन जुग जुग रहना, साच पकड़ मन जुग जुग रहना। बेड़ा बजाओ बेड़ा। प्रेम प्रीति करनी का राखे, प्रेम प्रीति करनी का राखे, बारम बार सजे नर भाके, बारम बार सजे नर भाके। सोतत सहजे सुख मन कहना, सोतत सहजे सुख मन कहना, साच पकड़ मन जुग जुग रहना, साच पकड़ मन। मुख हीरे देशो सहज संवारे, मुख हीरे देशो सहज संवारे, तीतत रहना कदे न बिसारे, तीतत रहना कदे न बिसारे। सोतत सहजे सुख मन कहना, सोतत सहजे सुख मन कहना, साच पकड़ मन जुग जुग रहना, साच पकड़ मन जुग जुग रहना। अंतर सोई निका जा
का जाने, निमखन बिसरे ब्रह्म बखाने, निमखन बिसरे ब्रह्म बखाने। सोतत सेजे सुख मन कहना, सोतत साच पकड़ मन जुग जुग रहना, साच पकड़ मन जुग जुग रहना। सोई सुजाने सुदारस पीवे, सोई सुजाने सुदारस पीवे। दादू देख जुगे जुग जीवे, दादू देख जुगे जुग जीवे। सोतत सेजे सुख मन कहना, सोतत साच पकड़ जुग जुग रहना। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोग दुख क्यों पाते हैं, दुखों का क्या कारण है कि सबसे पहले तो वो प्रेम जो नाशवान है उनसे करते हैं, जो मरने वाले हैं, जो मिटने वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं, उनसे प्रेम करते हैं। किनसे? चाहे रिश्ते नाते हो, मकान हो, गाड़ी हो, ये एक दिन टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सो तत सहजे सुखवण कहना, और सांच पकड़ मन जुग जुग रहना। सांच क्या है? परमात्मा के अलावा सब झूठ हैं। तो जो लोग परमात्मा से प्रेम कर लेते हैं फिर उनका मन इस सांसारिक चीजों में नहीं लगता। प्रेम प्रीति कर नीका राखे, कहते हैं परमात्मा ऐसा है। हम लोग तो सब स्वार्थी हैं, अपनी थोड़ी सी जरूरत के लिए या थोड़े से मन इधर उधर गया और हम छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा किसी से प्रेम करते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं। जैसे भगवान कृष्ण का कहते हैं नारद मेरे संतों से अंतर नहीं। हे नारद जी, मैं संतों से अंतर नहीं करता। संत जो है इस संसार के मुकुटमणि हैं। क्यों? कि वो किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो करोड़ जतन करके उसको तार लेते हैं, करोड़ जतन करके उस जीव को तार लेते हैं। सांसारिक आदमी अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से, अपने जरूरत के हिसाब से प्रेम करता है, या पास रहता है या छोड़ देता है। तो संत महापुरुष कहते हैं प्रेम प्रीति कर नीका राखे। परमात्मा कैसा है? प्रेम करके जो है अपनी सार संभाल लेता है, अपनी सारी जरूरतों की जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनको समय पर देता है। बारंबार सहज नर बाके, मुख हृदय सो सहज संभारे, तीं तत रहना कदे न बिसारे। अंतर सोई निका जाने, निमकन विसरे ब्रह्म बिकाणे। दादू सोई सुजान सुदारस पीवे, दादू देख जुगे जुग जीवे। कहते हैं वही सुजान, वही समझदार इस सुदारस को पीते हैं, इस अमृत को पीते हैं, जो अपने हृदय के अंतस तक एक ही भाव रखता है। अपन लोग कमाने क्या वो आदमी बड़ो खतरनाक है, इन मन में की हैं और मुख मत की हैं। संसार का दो आदमी दोगला व्या करे, मन मत की राखे, मन मुंडा मत की गए, मुंडा माते तो हंसा हंसा करे और लारू निंदा करे। तो लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा तो अंतर सोई निका जाने, वो अपने हृदय के भाव को जानता है और उसी के हिसाब से वो अपने से प्रीत करता है। हम उनसे प्रीत करते हैं तो वो परमात्मा अपने से प्रीत करेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं संसार में पूजना है, मानना है, जिनकी शरणागत लेनी है,
ऐसे परमात्मा के लो जो कभी मिटता नहीं है, मरता नहीं है, नाशवान नहीं है। और संसार की जितनी भी अपरा शक्तियां हैं सब नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं, बदलने वाली हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बदलता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं दादू संगी सोई कीजिए जो कल अजरावर होए। कहते हैं संसार में जो अजर अमर है उसको संगी करो, उससे प्रेम करो। जैसे राणाबाई जी महाराज ने कहते हैं उनकी शादी करने के लिए रिश्ता देखा, तब राणाबाई जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी। क्यों? कि मल मूत्र का वर नहीं भावे, मुर्दो मरे कुण रांड के भावे। क्या तो काले मर जाए, परसों मर जाए, इन्हों भरोसो कहीं। मैं तो उस परमात्मा को अपना वर मानती हूँ जो घट घट में विराजमान है, अविनाशी है। जैसे मीराबाई जी ने भी कृष्ण भगवान को अपना पति, अपना इष्ट, अपना आराध्य माना है। तो संत महापुरुष कहते हैं सब संत अपने हृदय में उस एक परमात्मा की पूजा रखते हैं। जैसे दरियाव जी महाराज कहते हैं सोई कंत कबीर का और दादू का महाराज, सब संतन का बालमा दरिया का सिर ताज। दरियाव जी महाराज कहें कि जो इष्ट कबीर साहब का था, दादू दयाल जी महाराज का था, सब संतों का था, वही हमारा इष्ट है और संतों का इष्ट वही होना चाहिए। कहते हैं परमात्मा के जो भक्त हैं, जैसे शराबी आदमी है, शराब पीते पीते अपना घर बार भूल जाता है, उसके पैर काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही परमात्मा के अलख दरीब है, परमात्मा के दरबार में संत महात्मा भजन करते करते इतने मगन हो जाते हैं, उनकी फिर पांचों इंद्रियां विकलांग हो जाती हैं, पांगुड़ी हो जाती हैं और वो अपने जन्म मरण को भी भूल गए हैं। बहुत सुंदर भजन है। हरि रस माते मगन भये, धीरे धीरे, हरि रस माते मगन भये। बहुत बढ़िया। सुमर सुमर भये मत वाले, जानम मरण सब, जन्म मरण सब भूल गए, हरि रास्ते माते मगन भये, हरि रस माते मगन भये। निर्मल भक्ति प्रेम रस पीवे, आनन दूजा भाव धरे। निर्मल भक्ति प्रेम रस पीवे, आनन दूजा भाव धरे। सेजे सदा राम रंग माते, सेजे सदा राम रंग रात, मुक्ति बेकूट का करे, हरि रस माते मगन भये, हरि रस माते मगन भये। सुमर सुमर भय मत वाले, जानम मरण भूल गए, जन्म मरण भूल गए। गाय गाय रसलीन भये, गाय गाय रसलीन भये। कछु नहीं मांगे संत जनारे, कछु नहीं मांगे संत जनारे। और अनेक देवदत्त आगे, और अनेक देवदत्त आगे, आनन भावे राम बिना,
हरि रस माते मगन भये, हरि रस माते मगन भये, सुमर सुमर भय मतवाले। जन्म मरण सब भूल गए, जन्म मरण सब भूल गए। एक टग ध्यान रहे लिव लागे, एक टग ध्यान रहे लिव लागे, छाक परे हरि रस पीवे, छाक परे हरि रस पीवे। दादू मगन रहे रस माते, दादू मगन रहे रस माते, ऐसे हरि के जन जीवे, ऐसे हरि के जन जीवे। हरि रस माते मगन भये, हरि रस माते मगन भये, सुमर सुमर भय मतवाले, सुमर सुमर भय मतवाले। जन्म मरण भूल गए, जन्म मरण सब भूल गए। बोलो सतगुरु जी महाराज। संतों को दुख क्यों नहीं होता और कैसे संतों को दुख नहीं होता? जो अपने चित्त में केवल एक परमात्मा का प्रेम रखते हैं उनको कोई दुख नहीं है। घर बार छूट जाता है, माता पिता की सेवा छूट जाती है, फिर ये आश्रम की पंचायती उसके हिस्से में आती है, पंथ की पंचायती उसके हिस्से में आती है, और इन आश्रम के पंथ के अधीन होकर के कभी कभी ऐसे कुक्रम कर लेता है कि जो कभी छूटता ही नहीं हो। तो संत महापुरुष कहते हैं जिनका मन परमात्मा में लग गया है, मगन हो गया है, उन्हीं के दुख मिटते हैं। बाकी आप सोचते हुए घर बार छोड़ दिया सुखी हो जाओ, नहीं हुआ। क्यों? संत महापुरुष पहले ही कह दिए हैं, न घर बना न घर भला न वन भला, जहां नहीं निज नाम, दादू उन्मुन मन रहे भला तो सोही ठाम। वही जगह अच्छी है जहां हमारा मन उस उन्मुन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा के भक्त सुखी इसलिए हैं, हरि रस माते मगन भये और सुमर सुमर भये मतवाले, जन्म मरण सब भूल गए। जैसे शराबी आदमी पी पी के अपने आप को भूल जाता है, ऐसे ही संत महापुरुष इस नाम के नशे में अपने आप को भूल जाते हैं। निर्मल भक्ति प्रेम रस पीवे और आनंद दूजा भाव धरे, उनके चित्त में कोई प्रकार का मल विक्षेप आवरण नहीं रहता, कोई भी किसी जीव के प्रति भी दुर्मति नहीं रहती, सबको अपने स्वरूप को देखते हैं, सब में परमात्मा को देखते हैं और उनसे समान प्रेम करते हैं। सहजे सदा राम रंग राते, मुक्ति बैकुंठ कहाँ करे। कहते हैं दादू दयाल जी महाराज जब परम धाम पधारने गए तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, सभी देवता अपने अपने लोक की बड़ाई की। बोले आप बैकुंठ में चलो, कोई कहते हैं आप इंद्रासन चलो, आप वहां चलो। दादू दयाल महाराज कहते हैं जहां सत्संग नहीं है वहां मेरा कोई काम नहीं है, जहां सत्संग है वहां मैं खुश रहूंगा और वहीं रहना चाहता हूं। तो संत महापुरुष कहते हैं उनके लिए बैकुंठ और मुक्ति भी क्या है। विचार सागर में कहते हैं त्यागी किसको कहते हैं, त्यागी किसको कहते हैं? क्या पैसे छोड़ने वाले को त्यागी कहते हैं, या कपड़े नहीं पहनने वाले को त्यागी कहते हैं, जूते नहीं पहनने के वाले को त्यागी कहते हैं, या कोई रोटी नहीं खाता उसको त्यागी कहते हैं? कहते नहीं, उनको त्यागी नहीं कहते हैं। त्यागी तो ये होता है इस लोक से लगा करके ब्रह्म लोक तक, बैकुंठ तक जिसकी चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, लालसा नहीं, उसको त्याग कहते हैं। यहाँ त्याग तो मैं त्याग लूंगा तो मैं सोचता हूँ वे लोग मुझे ज्यादा जानेंगे, लोग मेरे पास में ज्यादा आएंगे कि महाराज जोरदार रुपया कौन लेवे।
ज्ञान, विवेक, बोध, विचार की जरूरत नहीं है, केवल बाहर का दिखावा होना। कुछ उनको ऐसा एक आडंबर करने वे तो दुनिया माडानी माथे पड़े। एक बार दादू दयाल महाराज के शिष्य सुंदरदास जी महाराज आप री कुटिया में मस्त रहता, माला फेरता, कोई आता जगह ने उपदेश देता, बाकी आप रे ध्यान में मस्त रहता। तो गांव बारे कोई एक खाकी संत आया, दूनो गालियो। अब गांव रा लोगों ने क्यों भाई होनो डबल कर दिया। जन पहला कोई एड़ा बोला डाला जीव हा जगह एक एक अंगूठी लेन गया, 2 अंगूठी दे दी, एक तेवटर लेगा, 2 तेवटर लेगा। गांव रा सब लोग क्यों महाराज जोरदार है, होनो डबल करे, पूरा गांव रे तेवटर लेन गया। उन्हीं दिन रात रे संत आप रे गया परा। संत महापुरुष कहते हैं साधन क्या सीधा ही जागे, करामात फल पावे, किसी को दवा किसी को बेदवा, यूं कर नरगा जावे, संतों जगत सीधा ही चावे। संत कहीं चावे, संत तो बस आई चाहे आदर सत्कार हो जाए, अपना काम निकल जाए। संसार का लोग ऐसा है कि माने मेहनत करनी नहीं, माला फेरनी नहीं, ज्ञान ध्यान से रहना नहीं, विचार से रहना नहीं, माने तो कोई एड़ा संत मिले फूंक लगावे तैयार हो जावे, फूंक लगावे छोराई नौकरी लाग जावे, फूंक लगावे टाबू टुबुर हो जावे, फूंक लगावे दिनों तापो हो जावे। अरे भाई तुम भी तो कुछ करो, आप कुछ करो। भगवान ने आपको हाथ दिया है इसीलिए दिया कि तुम भी उसके जैसे ही हो। एक छोटी सी दंत कथा है लेकिन बहुत सार गर्भित बात है इनमें। एक बार कोई एक ठाकर साहब, राजा साहब शिकार खेलता खेलता आपरी दशा भूलगा, दिशा भूलगा और घायल वेगा, भूख और प्यास भटकता भटकता जंगलों बारे गया। एक मोटी सी झोंपड़ी देखी, झोंपड़ी में जान देखियो तो एक चौधरी है जो बिल्कुल आप रे खेपड़ा की झोंपड़ी में बैठो है और मटकी में ठंडो पानी कहने 2-4 मतीरा खोलियोड़ा, काकड़ियां चीरियोड़ी। राजा क्यों गरीब कने कहीं है जी, क्यों आप हर गृहस्थी को नियम भाई अपने घर में आवे जन कोई ने सेवा करा जन वो तुरंत किसान खड़ो वे पानी लोटो दियो, वो पानी पीते ही राजा साहब क्यों तो ठंडो पानी इन झोंपड़ी में, मारे महल में ही कोनी ओ पार्लर पानी ठंडो पानी फच वो मतीरो दियो, भूख लागुड़ी हो बिल्कुल मीठो ठंडो मतीरो खायो। राजा क्यों स्वर्ग है जो ई चौधरी कने है, अपंगन की नहीं है, खाली मेला में जो भटकता फिर रिया। खूब सेवा करी जन जाओ तो क्यों भाई मैं थारे गांव को राजा हूँ, थन ध्यान कोने तू तो जंगल में रहने वाला आदमी है और थारे कदे कोई अब गई पड़ जावे, कोई दुख पड़ जावे तो मन याद कर दे, तू मारी सेवा करिए मैं थारी सेवा करूं, वचन देन जाऊं। 2-4 साल बरसात नहीं हुई, काल पड़ गो जन बार घराड़ा क्यों वे थाने ठाकर साहब क्यों जाओगन बटे, कह देख हमारी मांगण की आदत है नहीं, क्यों मांगने की जरूरत कटे बहुत समझदार हुई तो समझ जाए। आगे किया जने पूछता पूछता किया ठाकर साहब क्यों भाई एड़ो कोई आदमी आवे दिन रोकनो नहीं, सीधो मारकन लेना नो, बहुत भलो आदमी है और मारी खूब सेवा करी। पतो लागो गया परा बारो द्वारपाल है वे रोक लिया कि ठाकर साहब बार माला फेर रिया है। तो चौधरी के वे माला ठाकर साहब फेरे कि नहीं फेरे, भगवान की फेरे। तो राजा साहब इतो आराम खानो है, इतनी धन दौलत है, इतने ऐश्वर्य है, इतना नौकर चाकर है, बड़े कहीं मांगे के वे खुद वास्ते को नहीं मांगे के तो दुनिया रे वास्ते शांति समृद्धि सुख धन वैभव ऐश्वर्य कि भाई हमारा राज में सब राज्य खुशी रहे और भगवान से धन मांग रहा है पूरी दुनिया रे वास्ते कि वो भगवान को मांग रही है। जन मैं बार पहुंच जाऊं कि क्यों, अरे वो भगवान को मांगे मैं ही मांग ले भगवान हूँ, मारे कोई दुश्मनी थोड़ी है भगवान हूँ। वो आप रे कुटिया में जाए माला फिर डूबो और कटोरी कटोरी परमात्मा भी पूर्ति कराई दी। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं भगवान ने आपको मिन का तन दिया है, थोड़ा सा कभी कष्ट आ जाए तो घबराओ मत, भजन में लगो। जितनी ज्यादा सुमरण करोगे, जितना ज्यादा माला फेरोगे, जितना अपने चित्त की एकाग्रता रहेगी, वैसे वैसे जो है हम मजबूत होते जाएंगे, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। दादू मगन वहरस माते ऐसे हरि के जन जीवे, ऐसे संत महापुरुष जीते हैं जो परमात्मा के ज्ञान ध्यान में मगन हो जाते हैं।
ये संत वाणी आपने इन्हीं प्रकारों आत्मनिर्भर करे कि भगवान ने तुम्हें सोचने समझने की बुद्धि दी है और कुछ करने के लिए भगवान ने हाथ दिए हैं। अब तुम कुछ नहीं करेगा तो जो है संत महापुरुष कहते हैं तुम्हारा जीना जो है किसी काम का नहीं है। प्रीति ने छिपे छिपाई संतों प्रीति ने छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु ने सूंगी जाने, मूंगी वस्तु ने सूंगी जाने, नपो न पावे भाई, नपो न पावे भाई, तन मन धन सब संतों ने अर्पण रहने, तन मन धन सब अर्पण देवे, ऋण न राखे कोई, धन मन धन सब अर्पण देवे, ऋण न राखे कोई, वो स्तुति विनती करिए, बहु स्तुति विनती करिए, दास लक्षण है भाई संतों प्रीति न छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु ने सूंगी जाने, मूंगी वस्तु ने सूंगी जाने, नपो न पावे भाई प्रीति न छिपे छिपाई, संसारी सगपण खो जाए प्रीति सु लगे लगाई, संसारी सगपण को चाले प्रीति सु लगे लगाई, गिरी खोपरा और मेवा, गिरी खोपरा और मेवा, रुपया से खोल पराई संतों प्रीति ने छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु ने सूंगी जाने, मूंगी वस्तु ने सूंगी जाने, नपो न पावे भाई, नपो न पावे भाई प्रीति न छिपे छिपाई, चित्त चिंतामणि पर से ला दे घर में मेले लाई, चित चिंतामणि पारस ला दे घर में मेले लाई,
परख बिना मोल न पावे, परख बिना मोल न पावे। ज्यों आवे ज्यों जाई संतों प्रीति न छिपे छिपाई। मूंगी वस्तु ने सूंगी जाने, मूंगी वस्तु ने सूंगी जाने। नपो न पावे भाई संतों प्रीति न छिपे छिपाई। राम नाम मुख सो बोले, राम राम मुख सो बोलन लागे, संतों से प्रीति नाई। राम राम मुख बोलन लागे, संतों से प्रीति नाई। जब जग रुड़ियो पच पच ताको पच। माए उदय नहीं होई संतों प्रीति न छिपे छिपाई। हाड बड़ा बिन रसिन आवे, घर में सूरन होई। हाड बड़ा बिन रसिन आवे, घर में सूरन कोई होई। के सुख राम चाकरी बिना, के सुख राम चाकरी बिना। पटान बग से कोई संतों प्रीति न छिपे छिपाई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सुखराम जी महाराज के वे संतों प्रीति न छिपे छिपाई। अपने घरे मेहमान आवे जन कहीं करा आपा ऊंचो ऊंचो अच्छो अच्छो आसन लगावा, बाजोटिया लगावा, मायराला ने बंदावान, सुबह गीरा चूरमा करावान। और संत आवे जने आ जाओ बाबूजी बैठ जाओ, वरना हो रहा। तो संत महापुरुष कहते हैं प्रीति जो है छिपानी चाहो तो छिप नहीं सके। संतों प्रीति नहीं छिपे छिपाई। मूंगी वस्तु ने सूंगी जाने, नफो न पावे कोई। बहुत महंगी चीज है कि संतों का जो परमार्थ है, जो संतों का उपकार है, संसार में सबसे बड़ा उपकार है कि संतों के ज्ञान के द्वारा, संतों के विवेक बोध विचार के द्वारा मानव अपने जन्म मरण को रोक सकता है। इतना बड़ा उपकार और कोई नहीं करता। कोई उपकार करता है तो सुबह शाम अपने को भोजन दे सकता है, या कोई मकान बना के दे सकता है, कोई गाड़ी घोड़ा दे सकता है, कोई जो है अपने को नौकरी चाकरी दे सकता है। लेकिन ये जन्म मरण मिटना और ये शाश्वत शांति जो अनंत सुख है, ये संतों के अलावा और कोई नहीं दे सकता। आज की सभ्यता इस आध्यात्मिक जगत के लिए, इस आध्यात्मिक सुख के विपरीत है। हर आदमी स्वतंत्र होना चाहता है कि मुझे कोई नहीं कहना चाहे। पुराना जमाना मैं देखूं कि जैसे हमारे पिताजी रहे 5 भाई, हा घर में हमारे दादी ज्यों करती ज्यों हो। तो आज है जो आदमी न तो औरत कोई आपरे पति की आज्ञा को माननी चाहे, न पति की आज्ञा में रहनी चाहे। लड़का लड़की है वे भी कहे माने माँ बाप हाउ हो रहा, कोई कुछ नहीं कहे। मारी मर्जी आवे जन उठा, मर्जी आवे जो चला, मर्जी आवे जो फिरा। तो संत महापुरुष कहते हैं इससे तुम एक आने वाली जो है विवेकहीन, बोधहीन, विचारहीन, बिगड़ी हुई नस्ल पैदा कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहले लोग मर्यादाओं में रहते थे, नियम से रहते थे, तो वो बड़े ही धैर्यवान थे, विचारवान थे, विवेकवान थे, सेवाशील थे, चरित्रवान थे।
तो संत महापुरुष कहते हैं इतनी महंगी चीज को हम सस्ती जानते हैं, इसलिए इससे नफा नहीं मिलेगा। संतों का आया या नहीं आया, सत्संग सुनी या नहीं सुनी, पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। कहते हैं दास जो होते हैं, सेवक जो होते हैं, शिष्य जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि तन मन धन सब अर्पण देवे, ऋण राखे कोई। दुर्मति कह दो, मन है जो कि भाई मन में तो हम जब कहीं करा सेवा करनी पड़ी, लेकिन मन में कुछ विचार और चल रहा है, तो संत महापुरुष ऐसे भगत का भी कल्याण नहीं होता। उसके जो है बीच में कोई पर्दा नहीं हो, अंतःकरण जो है एक में हो जाए। घर में लोक लुगाई हैं, पति पत्नी हैं, और उनके मन में भी अंतराय हैं, मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, तो वो घर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत स्तुति विनती करिए, दास लक्षण है भाई। दास के लक्षण, सेवक के लक्षण, शिष्य के लक्षण ये है कि तन मन धन सब अर्पण करना और बहुत स्तुति से, बहुत आदर से सेवा करना। संसारी सगुण को जावे, प्रीति सु लगे लगाई, खीरी खोपरा और मेवा रुपया से खोल भराई, कि तो कोड कर कर देवा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते, संतों से भी इतने प्रेम, सत्संग से इतना प्रेम, इन सत शब्दों से इतना प्रेम, जब अपना भला होगा। चित्त चिंतामणि पारस ला दे और घर में मेले लाई। पारस पत्थर मिल गो और घर में मेल दियो, बिन काम में नहीं लियो, बिन लो जो है सोनो नहीं बनायो, तो बिन चिंतामणि को कहीं काम है। संत आया, ज्ञान सुनाया, शब्द सुनाया, और बिन शब्दों ने नहीं मानिया, तो अपनों कहीं बोलो भाई। किशनदास जी महाराज टांकला राम धाम में हुआ है, वे कहे कि आज्ञा ले आले दरी, रामन सुमरियो वीर, जन किशनदास कैसे टले जब जालम का तीर। ये बार बार ये जन्म मरण का रोग कैसे कटेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सदगुरु से, इन सत शब्दों से, सत्संग के प्रति हम पूर्ण आसक्त हो, पूर्ण जो है समर्पण भाव हो, तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे भक्तों का ही जो है कार्य होता है। हम लोग अवसरवादी हैं, मौका देखते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे जो है तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। परख बिना मोल नहीं पावे, ज्यों आयो त्यों जाई, राम नाम मुख बोलन लागे, संतों से प्रीत नहीं, जब लग रुलियो पचपच थाको, माई उदय नहीं होई। संतों से प्रेम नहीं होगा, ये शब्द कहीं थोड़ा टूट फूट लिखियोड़ा है। संतों से, इन सत शब्दों से अगर अपनी प्रीति नहीं है, तो अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में वो शब्द कभी काम नहीं करेगा, कभी ये ज्ञान पैदा नहीं होगा। जब हमारी इन सदगुरु के प्रति, इन सत शब्दों के प्रति पूर्ण आस्था होगी, जब हमारे हृदय में जो है ये नाम स्थिर होगा, और तभी ये वाणी जो है निकलेगी। हाड बड़ा बिन रस्सी नहीं आवे, घर में सूरन कोई होई, के सुखराम चाकरी बिना पटा न बख्शे कोई। परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है, और हमने इस मनुष्य शरीर को परमात्मा में, सदगुरु के और सत्संग के इन सत शब्दों के प्रति समर्पण नहीं किया। संत महापुरुष कहते हैं फिर तुम्हें कभी ये अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं नित्य प्रति अपने चित्त में ऐसे भाव रख करके नित्य प्रति हम भजन सुमरण करें, तब हमारा काम हो सकता है। एक ये भजन आ रहा है, नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना, काहे को अपना मन डुलावे, यूं तन अपना नीका धरना। कहते तू ये शरीर को इतना अहंकार में, इतना अभिमान में क्यों मोड़ मोड़ के मस्त कर रहा है। आज नहीं तो कल तुझे मरना है। 2 दिन का मेहमान है, कितने लोगों से दुश्मनी कर ली है, कितने लोगों के ऊपर अत्याचार कर लिया, कुकर्म कर लिया। किस लिए? अपना फायदा हो, हमारे शरीर को सब सुख मिल जाए। शरीर के सुख के आगे हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है।
संत महापुरुष कहते हैं शरीर तुम्हारा नाशवान है और शरीर के सुख दुख भी नाशवान है। कोटि वर्ष तू काहे न जीवे, विचार देख आगे है मरना, कहे न अपना बाट सवारे संयम रहना सुमरण करना। कहते हैं क्यों नहीं अपनी रास्ता को साफ कर रहा है, अपने राह को जो है साफ क्यों नहीं कर रहा है। संयम से रहना है, भजन करना है, सुमरण करना है। गैला दादू गर्वन कीजे ये संसार 5 दिन भरना। जो कैसे दादू दयाल महाराज जब विद्यात नगर में आए तो हरि सिंह जी महाराज जो हम इस थांबे के आदि गुरु हैं, हरि सिंह जी महाराज भी ऐसे ही देखने गए। लोगों से सुना था कि एक ऐसे संत हैं साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, साक्षात स्वयं परमात्मा सतपुरुष अविनाशी पुरुष संत रूप से इस धरती पर आए हैं। देखते हैं कैसे संत हैं। तो वे ठाकर हा, राजपूत हा और फिर इतो बड़ो पद, वे सब सत्संग वाला लोग बैठा और वे लारे मुंह चेहरे बट देवता। तब दादू दयाल महाराज ये वो शब्द कहो, सब सत्संग बिखर गई। हरि सिंह जी पास आया, हाथ जोड़िया नमस्कार करिया। क्यों महाराज ये शब्द आप मनवा मार वास्ते कया हो? बोले मैं थार वास्ते हटायो हूँ। तू इतो बड़ो परमात्मा को भगत है और अभिमान इतो बड़ो मुकुट पहरियो और मुंह चेहरे बट देवे ताव लगा रियो है। माला फेर भजन कर सुमरण कर, तू परमात्मा का सिंह है, जगत का सिंह नहीं है। उसी समय हरि सिंह जी महाराज ने अपना मुकुट फेंक दिया। तब ये स्वयं दादू दयाल महाराज का सा जो ये भेग हैं, ये ताज हैं, हरि सिंह जी महाराज के ऊपर रखा। आज भी ये दादू दयाल महाराज का जो ओरिजिनल भेग है। वैसे तो दादू दयाल महाराज ने कभी भेग को बड़ा नहीं माना, कहते हैं भेग तो नाशवान है। अंदर भेद, अंदर रहस्य किसी को मिल जाएगा तो भेग क्या करेगा, और भेग ले लिया और भेद नहीं लिया तो भी भेग से क्या होगा। तो ये हमारे आदि गुरु हरि सिंह जी महाराज को ये उपदेश मिला और उसी समय उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके भजन में लग गए। अपन रोज सुनते हैं लेकिन हमारे से तो छोटे मोटे काम नहीं छोड़े। रात गुटाटी में संगत ही, हाँ, तो बट एक बहिर्मुख प्राणी है। बिन मैं क्यों भाई बीड़ी हीड़ी नहीं पीड़ी, ओके साहब आपने ठाई है संगता में पिए है, मैं क्यों तू संगता में गियो नहीं है, तू अटटी फिरियो है। जो मेंढ को वे ने मेंढ को गाय का खुर का पानी में नाचे कूदे मौज करे, समुद्र में नहीं गियो तू। पर मैं क्यों अब अपन कहीं करना है, अपन रहनो की तो और क्यों वाद विवाद करा। इनमें इतनी बुद्धि है। जब अज्ञानी आदमी से कोई बुद्धि वाला आदमी लड़े तो समझ लो उनकी बुद्धि कम है। मारे संत क्या करें कि एक लुगाई तो है जो को गहनो गहटो करने हीरा पन्ना जुड़ा ड्रेस माते, और एक हाव उगाड़ फुगाड़ की नहीं। अब आके माऊ बात यहाँ आओ जिनबा गहना घाटाली कहीं कहीं थारे तो कहीं टूटने वालों है कोनी। मारे हीरा पन्ना ड्रेस खराब हो जाए, करोड़ों रुपयों को ड्रेस है, तो मैं की मूर्ख हूँ वाद विवाद करा अपनी घट रही है। छोड़ो इसको। मैं क्यों था मैं बुद्धि इतनी है तो सत्संग जाने को नहीं, खाली गानो ही गो। गाना तो गणे गावे, मोटा मोटा फिल्मी कलाकार एक एक गाना का लाखों लाखों रुपया लेवे। मैं गाना काम नहीं वे, गाने से आगे बहुत काम है। तो इमें ही खांगो होगो मैं भजन गाऊं तो कहीं होगो गणे ही गावे। मारे एक रामनाथ जी महाराज हाजे रामनाथ बाबा हा बे संत हैजबान कोई कहता है के रांड कुके भांड कुके कुत्ता कुकड़े कामड़ कुके, क्यों कुकरे कोई पराखी वाणी सुनाओ। तो बे तो कुत्ता के बरोबर लिया है, फालतू रा कोकाड़ करे बिना विवेक बिना बोध बिना विचार। हर चीज का नियम है, उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, कोई सार नहीं है। चाहे भजन गाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे कुछ कर लो, भला नहीं है। इसलिए संत महापुरुष हमें ये विवेक, ये संयम, ये विचार सिखाते हैं। काहे रे बख मोल गमावे
काहे रे बक मूल गमावे। राम नाम भले सच पावे, राम नाम भले सच पावे। वाद विवादन कीजे लोई, वाद विवादन कीजे लोई। वाद विवाद हरि रस होई, वाद विवादन हरि रस होई। काहे रे बक मूल गमावे, काहे रे बक मूल गमावे। राम के नाम भले सच पावे, राम के नाम भले सच पावे। मैं ते मेरी माने नाई, मैं ते मेरी माने नाई। मैं ते मेट मिले हरि माई, मैं ते मेट मिले हरि माई। काहे रे बक मूल गमावे, काहे रे बक मूल गमावे। राम के नाम भले सच पावे, राम के नाम भले सच पावे। हार जीत सो हरि रस जाई, हार जीत सो हरि रस जाई। समझ देख मेरे मन भाई, समझ देख मेरे मन भाई। काहे रे बक मूल गमावे, काहे रे बक मूल गमावे। राम के नाम भले सच पावे, राम के नाम भले सच पावे। मूलन छाड़ी दादू बोरे, मूलन छाड़ी दादू बोरे। जिन भूले तू बकवे ओरे, जिन भूले तू बकवे ओरे। काहे रे बकमूल गमावे, काहे रे बकमूल गमावे। राम के नाम भले सच पावे, राम के नाम भले सच पावे। काहे रे बकमूल गमावे, काहे रे बकमूल गमावे। बोलो सतगुरु जी महाराज की। संत महापुरुष एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहे है कि कदे भी कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ज्ञान चर्चा हो चाहे और कोई बात हो, वाद विवाद होते होते ऐसी जगह चले जावे कि मरने मारने पर उतर हो जावे। संत महापुरुष कहते हैं न तो किसी की निंदा करो, न किसी की स्तुति करो, न किसी से वाद विवाद करो। अपने भाव में, अपने स्वभाव में और अपने ही प्रभाव में रहो। वाद विवादन कीजिए लोई, वाद विवाद से हरिरस जाई। हरिरस नहीं होगा। हार जाए तो दुख वे, जीत जाए तो दुख वे। जीत जने अभिमान आ जाए और हारी जने आप रे ज्ञान, आप रे गुरु, आप रे शब्द मते शंका आ जाएगी, माने अपन ज्ञान सही नहीं मिलियो शायद। मैं ते मेरी माने नहीं, मैं ते मेट मिले हरि माई। कि ये मैं जो है इसको भूल जाओ और परमात्मा में लग जाओ। हार जीत सो हरिरस जाई, समझ देख मेरे मन भाई। दादू मूलन छाड़ दादू बोरे, जिन भूले तू बकवे औरे। तो संत महापुरुष कहते हैं ना किसी की निंदा करो, ना किसी की स्तुति करो, न किसी से वाद विवाद करो। चाहे ज्ञान की अपने को पक्का ज्ञान है कि ये बात सही है, फिर भी मत करो। क्यों कि अगला जब अच्छी चीज को, सच्ची चीज को और सच चीज को पकड़ना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, फिर उसको क्या कहना। छोड़ दो उस बात को, उसमें सुख हो जाएगा, आनंद आ जाएगा, ये लड़ाई झगड़ा मिट जाएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ में अब अपन देखो माँ साहब आया है, एक दो शब्द ऐसी सुनाई और अपन अटई। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम राम दादू 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 राम। बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की, आज की आनंद की जय। ले जाओ थे नीचे। ओ